नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल फ्लामिंगो में। आज मैं आप लोगों के साथ इतिहास के एक अध्याय राजनीतिक और आर्थिक इतिहास 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जानेंगे और उसमें भी एक उसके पॉइंट महाजनपद के बारे में विशेष तौर पे जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजनीतिक और आर्थिक इतिहास जो था 600 ईस्वी पूर्व में ये क्यों महत्वपूर्ण था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि उस समय महाजनपदों का दौर चल रहा था, महाजनपदों का निर्माण हो रहा था। उसी टाइम भारत में मगध साम्राज्य का उदय हुआ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास इस दौर में। आइए हम लोग थोड़ा सा महाजनपदों के बारे में भी जान लेते हैं। महाजनपद को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं, महा, जन और पद। तो सबसे पहले जन के मतलब को हम समझ लेते हैं। जन का मतलब होता है आदमी या आदमी का समूह, पद का मतलब होता है जगह। तो जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे, जनपद का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे बहुत सारे आदमी रहते हों। अब क्या होता है कि बहुत सारे जनपदों को मिला करके एक महाजनपद बनता है। अगर आज के दौर में देखें तो एक राज्य के बराबर या उससे भी बड़ा हुआ करता था। चलिए तो इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन है, बुद्धकालीन युग कब से कब तक माना जाता है? आंसर होगा 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी के काल को। दूसरा क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ से महाजनपदों की जानकारी मिलती है? आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। तीसरा क्वेश्चन है, वो कौन सा जैन ग्रंथ था जिसे महाजनपदों की जानकारी मिलती है? आंसर होगा भगवती सूत्र। जैसे कि हम इन दोनों क्वेश्चनों से ये कह सकते हैं कि साहित्यिक स्रोतों में बौद्ध और जैन ग्रंथ ही थे जिनसे हमें महाजनपदों की जानकारी सही मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? उस समय महाजनपदों की संख्या 16 थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन था? उस समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद मगध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी उस समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाराणसी किन 2 नदियों के संगम पे बसा हुआ था या है? तो आंसर होगा वरुणा और अस्सी, इन दोनों नदियों के संगम पे बसा हुआ था। अगला देखते हैं, काशी महाजनपद को किस मगध सम्राट ने पराजित कर मगध साम्राज्य में मिला लिया था? जवाब होगा अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो हम सब जानते हैं कौशल 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी महाजनपद। उत्तरी महाजनपद की राजधानी, उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वहीं दक्षिणी महाजनपद जो कौशल था उसकी राजधानी कुशावती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौशल महाजनपद को किस नदी ने 2 भागों में बांट दिया था? जैसे हम लोग जान चुके हैं कि कौशल महाजनपद 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी। तो ये काम जो था बांटने का वो सरयू नदी ने किया था। किस नदी ने? सरयू नदी ने। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के समकालीन कौशल के सम्राट कौन थे? तो बुद्ध के समकालीन जो सम्राट थे उनका नाम था प्रसेनजित। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौशल को किस मगध सम्राट ने पराजित कर मगध में मिला लिया था? आंसर होगा अजातशत्रु। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, ये कौशल महाजनपद जो था, काशी और कौशल दोनों यूपी में पड़ता है। आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी चंपा, यह बिहार में पड़ता है, भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग को पराजित कर किसने मगध में मिला लिया था?
तो अंग को पराजित बिंबिसार ने किया था और अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। बिंबिसार जो थे अजातशत्रु के पिता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 15वां होगा। मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की पहली राजधानी, प्रारंभिक राजधानी जो थी वो राजगिरी या गिरिव्रज जिसे हम लोग कहते हैं, बाद में पाटलिपुत्रा। 16वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व का पहला गणराज्य कौन महाजनपद था? आंसर होगा लिच्छवी, जो कि वजी संघ में आता था, तो आंसर होगा वजी। अगला है वजी की राजधानी कहाँ थी? वजी की राजधानी बसाड़, जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में अभी पड़ता है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध के किस शासक ने वजी पर अधिकार कर लिया था? आंसर होगा अजातशत्रु ने। अजातशत्रु और वजियों के बीच एक बहुत लंबी लड़ाई चली थी जिसमें अजातशत्रु विजय हुए थे। 19वां क्वेश्चन है। मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मल्ल महाजनपद भी 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी मल्ल की राजधानी कुशीनारा, वहीं दक्षिणी मल्ल की राजधानी पावात। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? आंसर होगा सोथिवती या शक्तिमती। अगला क्वेश्चन है। चेदी का विख्यात राजा कौन था? तो चेदी का विख्यात राजा शिशुपाल था, जिसका जिक्र हम महाभारत में देखते हैं। वहीं चेदियों की राजधानी की जो बात होती है महाभारत में शक्तिमती मिलता है। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? आंसर होगा कोसम या कौशाम्बी, ये यूपी क्षेत्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन होगा। बुद्ध के समकालीन वत्स का राजा कौन था? आंसर होगा उदयन। अगला क्वेश्चन। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? आंसर होगा इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली के आसपास पड़ता है। अगला क्वेश्चन। पांचाल महाजनपद को 2 भागों में कौन नदी बांटती थी? आंसर होगा गंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जैसे कि हम लोग जानते हैं पांचाल महाजनपद को 2 भागों में गंगा नदी बांटती थी, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी की कामपिल्य। चलिए अगला देखते हैं। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? हम सब जानते हैं मथुरा। यह वही मथुरा है जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म या वहाँ पे राज किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के समकालीन सूरसेन का राजा कौन था? अवंती पुत्र। अगला क्वेश्चन। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? आंसर होगा विराटनगर, ये राजस्थान में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अश्मक की राजधानी कहाँ थी? यह पोतन। इसी के आसपास पैठन एक जगह है जो कि उस समय महाजनपद काल में अंतर्देशीय व्यापार का केंद्र हुआ करता था। चलिए अगला देखते हैं। अवंती को 2 भागों में कौन नदी बांटती थी? आंसर होगा उज्जैनी। अगला क्वेश्चन। अवंती की राजधानी कहाँ थी? अवंती भी 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी की महिष्मती। 33वां अवंती का विख्यात राजा कौन था? चंड प्रधोत आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। यह वही तक्षशिला है जहाँ पे आचार्य चाणक्य शिक्षा दिया करते थे। यह पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। 35वां क्वेश्चन है। चंड प्रधोत को किस गांधार राजा ने पराजित किया था? वो राजा था पुष्कर सारीन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी।
ये कम्बोज जो है वो अफ़गानिस्तान और कजाकिस्तान क्षेत्र में जो पामीर का पठार है वहाँ पे उस समय बसा हुआ था, जहाँ के घोड़े काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, मशहूर थे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।